चिंता यहाँ पर जाके नहीं रुकी। आज नए नए मंदिरों में भी जो प्रतिमा 5 साल 10 साल पुरानी है उसमें भी गड्ढे पड़ गए हैं। तो ऐसा लगा कि कॉन्ट्रडिक्शन है। 2000 साल पुरानी प्रतिमा जो मिल रही है उसमें गड्ढे नहीं है और 5 साल पुरानी प्रतिमा में गड्ढे हैं, ऐसा क्यों? जब गहराई में गए तो पता चला कि हमारे शास्त्रों में पत्थर किस प्रकार चयन करना है, पत्थर में भी नर पत्थर और मादा पत्थर उसकी पहचान बताई गई है। कच्चा पत्थर और पक्का पत्थर उसकी पहचान बताई गई है। पहले मूर्तिकार को बिठा के मूर्ति बनाई जाती थी, पत्थर पसंद किया जाता था। आज की तारीख में मूर्ति की शॉपिंग करने सब ट्रस्टी जयपुर जाते हैं और ये दे दो इस प्रकार करते हैं। उसकी जो पीछे की पूरी पद्धति थी उसको फॉलो करने का सिस्टम, टाइम, आवड़त, समझ बची नहीं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो अध्यात्म परिवार ने पूज्य श्री के मार्गदर्शन से एक निर्माणशाला, शिल्पशाला का एक स्थापना करी। हिम्मतनगर के अंदर 1 एकड़ के अंदर आधुनिक मशीनों को लगा करके प्रतिमा निर्माण का एक कारखाना बनाया है। वो क्यों बनाया? क्योंकि अगर हमारे को क्वालिटी कंट्रोल पत्थर से करना हो तो हमारी अपनी जब तक के निर्माणशाला नहीं होगी ये पॉसिबल नहीं बनेगा। तो खुद की फैक्ट्री के अंदर मार्बल की टेस्टिंग कैसे होती है किसी को मालूम नहीं था। 2-3 कार्यकर्ता 2 साल के लिए रिसर्च में उतर गए, जयपुर फेयर में गए, चाइना गए, सब जगह जाकर के स्टडी किया पत्थर कैसा होना चाहिए। थोड़ा सा आपको आइडिया बताता हूँ। ये पत्थर का कलर टेस्ट है, ये पत्थर के ब्लॉक है, इसमें से किसमें से मूर्ति बनाई जाए अगर हमको भी तय करना हो तो हम कर सकेंगे। इसके अंदर यहाँ पे रंग भर दिया गया है आलता और छोड़ दिया गया है। ये रंग खींच रहा है, ये वाला मार्बल ये कम खींच रहा है, ये ज्यादा खींच रहा है, ज्यादा ये बिल्कुल नहीं खींच रहा है। तो जब केशर से पूजा की जाएगी तो ये मार्बल केशर का रंग नहीं खींचेगा। इस प्रकार के अनेक प्रकार के टेस्ट करने के बाद जो प्रतिमा के लिए पत्थर तय होता है उसकी प्रतिमा बनाई जाती है। और 2000 साल तक अब जो प्रतिमा बन रही है वो अक्षुण्ण रहेगी। इस आनंद के साथ शासन की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये जो एक छोटी सी लाइन यहाँ पर व्हाइट कलर की है, ये सल्फर की लाइन है। ये भी देखना होता है। दिख रहा है ये पत्थर सफेद, लेकिन यहाँ पर सल्फर लाइन है। ऐसे पत्थर भी रिजेक्ट है क्योंकि वहां थोड़ा धक्का लगेगा और वहां से प्रतिमा 2 टुकड़े हो जाएगी। उसके बाद में पीतल में पालीताना के जितने वो करसण भाई हैं उनकी दादागिरी, ऐसे देंगे वैसे देंगे। और अगर आपने सोना डाला हो प्रतिमा के ढलाई के समय तो वो सोना आपकी प्रतिमा में है या नहीं इसका कोई गिनती नहीं है। तो फिर अध्यात्म परिवार ने पीतल के प्रतिमा की कास्टिंग के अंदर भी पूरा काम किया। इस प्रकार के मॉडल्स बना करके पीतल की प्रतिमा, पीतल के परिकर, इसके ऊपर भी काम चालू किया। इसके साथ में लकड़ी का काम, सभी मंदिरों में सुंदर नक्शीदार बिगड़े हो तो कैसा आनंद आएगा। तो लकड़ी के कारीगरों को बिठा करके वहां पर भंडार, दरवाजे और वही शिल्पशाला में वहां पर उसका भी निर्माण कार्य चालू है। इस प्रकार एक शिल्पशाला पूरे जैन शासन को समृद्ध करने के लिए काम कर रही है। हाली भाग्य विधाता तेरी गौरव साड़ी गाता कर लइए मुझिया कुशोए मन पवित्र पताका सर्वंतु तेरी कमान आमार वीर रोज शासनम गंगे से मानु भाव से हर सावि वीर शासनम सर्वंतु तेरी कमान आमार वीर रोज शासनम ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये जमीन से मिली हुई प्रतिमा है और आज सूरत के अंदर, नानपुरा के अंदर प्रभु जी मूल नए तरीके से शोभ रहे हैं। आदिनाथ भगवान है। अजित शांति महोत्सव अगर आपने नाम सुना होगा, जो जयवंता महोत्सव हुआ था जिसमें पूरे पालीताना के सारी धर्मशाला बुक हुई थी और लाख लोगों का भोजन रोज वहां पर लाभार्थी परिवार की तौर से होता था। पूरे निष्ठादाता उस कार्यक्रम की प्रभु जी थे। इसका लेप का कार्य अध्यात्म परिवार ने किया है। और ये अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, शायद आप में से बहुत लोगों के लिए आश्चर्य वाली होगी, नई भी होगी और अनबिलीवेबल, नॉट ट्रस्टवर्दी भी होगी, लेकिन जो है सो है। शावक के घर में प्रतिमा भगवान की रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? है जी, अंबाला जी कह रहे नहीं रख सकते। इनकी बात
2 मिनट होल्ड करते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना। कोई मंदिर नहीं जा सकते तो दर्शन का लाभ मिलेगा? रॉन्ग। अगर प्रतिमा रखनी है तो अंजन की हुई प्रतिमा ही रखने का विधान है, जिसका रोज पक्षाल और पूजा होनी चाहिए, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हो। और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, दर्शनीय मूर्ति, 18 अभिषेक वाली मूर्ति, ऐसी कोई भी प्रतिमा रखने का विधान श्रावक के घर में नहीं है। शास्त्र में स्पष्ट वर्जित है। किसी को प्रतिमा की गिफ्ट करना वगैरह वगैरह गिफ्ट में आएगी, ये सब वर्जित है। जब इस बात की प्ररूपणा श्रावक वर्ग के सामने हुई तो बहुत लोग उलझन में पड़ गए कि अरे हमारे घर में तो प्रतिमा आ गई, अब हम उसको क्या करें? तो अध्यात्म परिवार ने कहा हम है ना, हम है ना। और अध्यात्म परिवार ने सूरत के अंदर एक पूरा बंगला लिया, जिसको प्रतिमा तीर्थ का नाम दिया। वहां पर एक कमरे के अंदर पूरे भारत में ऐसी प्रतिमा, जो भी श्रावक शास्त्र की उस पंक्ति को जीवन में जीना चाहते हैं कि 18 अभिषेक का फोटो हम रख सकते हैं, पर प्रतिमा रखने की छूट नहीं है। उनको प्रतिमा यदि देना हो तो अध्यात्म परिवार ने कहा कि आप हमको दीजिए, हम स्वीकार करने को तैयार हैं। और उसके बाद उस प्रतिमाओं को संग्रहित करके उसमें से जो अंजन के लायक है उनका अंजन करके, और जिनका तुच्छ द्रव्य प्लास्टिक वगैरह से बनी हुई है उनकी विधि करके उसका विसर्जन का कार्य अध्यात्म परिवार करके शासन की सेवा कर रहा है। ये सब ऐसी गिफ्ट वाली प्रतिमाओं का ये संग्रह है। और उसके साथ में एक महात्मा ग्वालियर के बाजू गए, वहां पर उन्होंने देखा कि एक कबाड़ है बहुत बड़ा कांच का, और उसके अंदर 50 प्रतिमा धातु की ताले में बंद है। उनका भाई ये प्रतिमाएं कौन सी है? कहा कि सब अंजन वाली प्रतिमा है, हमारे यहाँ पूजा करने वाले इतने नहीं है, तो क्या करें? ताला लगा करके प्रतिमाओं को, 50 प्रतिमाओं को ताला लगा के अपूज रख दिया। गुरु भगवंत ने समझाया कि इस प्रकार आशाधना हो रही है, अंजन वाले भगवान को अपूज नहीं रखा जाता है। तो कहा भगवंत हम क्या करें? अध्यात्म परिवार ने कहा हम है ना। उस प्रतिमा तीर्थ में ऐसी अपूज प्रतिमाएं पूरे भारत भर में जहां पर भी हैं, अध्यात्म परिवार उनको स्वीकार कर रहा है। और 50, 100, 200, 400, 500 साल पुरानी प्रतिमाएं जिनको गृह चिन्हालय बनाना है, उनको वो प्रतिमाएं अर्पण कर रही हैं। तो जहां प्रभु जी अपूज थे, वहां किसी के घर में हृदय के स्वामी बन के विराजमान हो रहे हैं, नित्य भक्ति हो रही है। ऐसा एक शुभ कार्य करने का सौभाग्य अध्यात्म परिवार को तीर्थ रक्षा की बात करूं, ये जिनालय आप देख रहे हैं, यहाँ पे दरारें दिख रही, दरारें। हमारे 5 मुख्य तीर्थ कौन से हैं? फटाफट बोलिए। पालिताना, गिरनार, शंखेश्वर, शिखर जी, पांचवा आबू जी। यस, परफेक्ट। आबू जी, ये शिखर आप देख रहे हैं, ये शिखर आबू जी का है। पूरे में दरारें पड़ गई हैं, पूरे में दरारें पड़ गई हैं। अध्यात्म परिवार के कार्यकर्ताओं को एक बार वहां 18 अभिषेक के लिए जाने का सौभाग्य मिला। कोई कारण से छत पे जाना हुआ और देखा कि पूरे छत पे सारे जितने भी शिखर हैं सब खंडित हालत में हो गए हैं। आगे बढ़ के देखा तो 2 फुट बाय 2 फुट का एक गड्ढा मेन गभारे के शिखर के अंदर हो गया है। सब भौचक के रह गए। मैं भी वहां पर हाजिर था। उस हालत देख करके अध्यात्म परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता के तो आंख में से आंसू आने लगे कि क्या हमारी हालत है। महापुरुष विमल शाह मंत्रीश्वर पे वस्तुपाल त्रिशपाल मंत्रीश्वर ने जान लगा करके, अनुपमा देवी ने करोड़ों रुपयों का व्यय करके ये जिनालय बनाए। हम इतने नमाले हैं, इतने नपुंसक हैं कि इनकी रक्षा भी नहीं कर सकते हैं। और उनका हृदय, उनकी आंखें रो पड़ी वहीं की वहीं। जब तक ये जिनालयों का उद्धार नहीं होता है तब तक चावल का त्याग, आजीवन चावल का त्याग, जब तक इसका जीर्णोद्धार नहीं होता है। हृदय में ऐसा एक प्रण लिया, किसी को कुछ कहा नहीं। और वो हालत देख के हम लोगों ने ट्रस्टियों को संपर्क किया। ट्रस्टियों ने कहा करना तो है, लेकिन ये इनकी बनावट किस प्रकार की हमको पता नहीं चल रहा है, कहीं चूना है कहीं पत्थर है, तो कैसे इसका सांधा करें। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर में आता है, यहाँ कुछ भी हम कर नहीं सकते उनकी परमिशन के बिना। अध्यात्म परिवार ने रिसर्च चालू की, 2-2.5 साल का समय गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पूरे विश्व के मंदिरों को रिस्टोरेशन करते हैं, पुराने मंदिरों को ठीक करते हैं, उनका मार्गदर्शन लेकर के पूरा सिस्टम बनाया कि इस प्रकार आबू के जिनालयों का काम किया जाएगा। ट्रस्ट को संतुष्टि हुई और वो काम वहां पर चुपचाप गुप्त रीति से बिना आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बताए हुए वो काम चालू हुआ। ये सारे शिखर खोल दिए गए, काम चालू हुआ
और किसी ने वहां पर चुगली कर दी। कहां पर चुगली कर दी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। जोधपुर से लेटर आया कि हमको पता चला है कि आपके मंदिरों में कुछ छेड़छाड़ हुई है और कल हमारी सीनियर टीम आपके यहाँ पर सीनियर टीम आपके यहाँ पर सर्वे के लिए आ रही है। ट्रस्टियों के होश उड़ गए, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का इतना पावर है कि अगर वो चाहे तो मंदिर में ताला लगा सकते हैं, आपकी पूजा बंद कर सकते हैं। कैसे हैंडल करेंगे? अध्यात्म परिवार के कार्यकर्ता दौड़े, ट्रस्टी दौड़े, कोई मुसलमान ऑफिसर के अंडर में टीम आई और ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा सर्वे चालू किया। इस प्रकार हम काम कर रहे हैं, ये प्रोसेस अपना रहे हैं, ये कर रहे हैं। 1.5-2 घंटे के सर्वे के बाद ऑफिस में आकर के बैठे, सबकी सांस ऊपर नीचे थी, क्या होगा। लेकिन आनंद की बात है, वो ऑफिसर ने कहा कि ये मंदिरों को जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी और हम भी नहीं कर सके उतनी बारीकी से। आप लोग ये काम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो वो करते रहो। आपको कोई कमी होगी तो हमको बताना, हम आपके सहयोग में हैं। और इस प्रकार वो आबू का काम चल रहा है। राणकपुर की बात करेंगे, राणकपुर के जिनाले हैं। एक कार्यकर्ता अध्यात्म परिवार का पेड़ी में बैठा हुआ था। शिवपाल भाई के पास कोई इंदौर की कंपनी का आदमी आया, बोला कि इस प्रकार में पूरा काम करूंगा। लाखों रुपए एक शिखर के कह रहा था और उसके काम में कोई दम नहीं था। जो शिखर काले पड़ गए थे, घिस करके गोरा करने की बात कर रहा था। ऐसा लगा कि इसको घिसने से तो लेयर उतरती जाएगी, 5-10 बार घिसेंगे तो जिनाले का क्या हाल होगा। विनती करी शिवपाल भाई को कि थोड़ा समय दीजिए। सर्वे किया, पूरी पद्धति निकाली। जर्मनी का ये चूने से बने हुए जिनाले हैं और चूने की तासीर ऐसी है कि चूना अपने आप में 100,000 साल में तो जवान होता है, ऐसा कहा जाता है। चूना सीमेंट 100 साल में बूढ़ा हो जाता है, चूना 1000 साल में जवान होता है। तो जर्मनी की टेक्नोलॉजी है कि इसके ऊपर चूने का पानी अगर चढ़ाया जाए तो पुराना चूना और नया चूना आपस में बाइंडिंग कर लेता है। और जो ये कालापन हो रहा है उसमें जो बारीक छिद्र होते हैं, तो एक ऐसा सिलिकॉन का लेप आता है जिसके कारण पानी वहां ठहरता नहीं है, तो काई जमती नहीं और कालापन आता नहीं है। उस टेक्नोलॉजी से एक शिखर तैयार करके दिया और पेड़ी को पूरी बात बताई। पेड़ी इतनी खुश हो गई कि उन्होंने कहा कि ये पूरे जिनाले का काम आपको करना है। इतना गहन काम था कि ऐसा लग रहा था कि इसको करने में 2-3 साल लग जाएंगे, फिर भी ये काम कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन पेड़ी ने नहीं माना, उन्होंने कहा आपको ही करना है। और फिर अध्यात्म परिवार ने शक्ति संचय किया, दादा की कृपा से शक्ति मिली और शक्ति संचय करके ये काम आज 3 साल बाद लगभग पूर्णता की ओर है। नेक्स्ट, ये पालीताना के शिखर है, मुख्य टूक दादा की। आप इस बार जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे दादा की टूक को। वहां की टूक पूरी उजली हो गई है। दादा की पूरी मुख्य टूक के ऊपर अध्यात्म परिवार ने उसको भी सेम प्रोसीजर से जो पत्थर के ऊपर की जाती है वो प्रोसीजर करके किया। कितने जिनाले ऐसे हैं जिनके पत्थर की उम्र हो गई है, उसमें लूना लग गया है, पत्थर रेत के समान गिरने लग गए। उसके ऊपर पूरे 9 टूक से लेकर के सारा काम अभी पेड़ी के साथ बातचीत चल रही है। पूरे काम को हाथ में लेने के लिए पालीताना में काम करना बहुत कठिन है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना, रोज ऊपर जाके काम करना, करने वालों की आदि शक्ति वहीं चली जाती है। उसके बाद पूरा काम करना फिर भी चल रहा है। और दादा के मूल गभारे के अंदर जो गभारा पर्युषण के बाद पूजा बंद हो जाती है, आपको मालूम होगा, और ओली जी में खुलती है। चौमुस्ते में पर्युषण के बाद दादा की पूजा बंद हो जाती है, ओली जी में खुलती है। और वो जो पीरियड है 20-25 डेज का, अध्यात्म परिवार के कार्यकर्ता वहां जाके मूल नायक दादा की पूरी शुद्धि करने का सौभाग्य, सफाई करने का सौभाग्य अध्यात्म परिवार को वर्षों से मिल रहा है। और इसके लिए पेड़ी का खूब आभार अध्यात्म परिवार मानता है। आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपकी क्या अपेक्षा होती है? होटल कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लीन, टिप टॉप, अप टू डेट। हमारे मंदिर कैसे होने चाहिए? होटल से भी सवाए मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां बार बार जाने की इच्छा हो। ये हमारा जिनालय है, भारत के ये जिनालय हैं, हमारे जिनालय, जहां पर वर्षों से शायद शिखर की सफाई नहीं हुई, बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं। हमारे घर में बहनें एक कोना भी ऐसा चलाएंगी? हमको शासन से लगाव है ना। घर का कोना गंदा हो नहीं चलता, और शासन जिनालय का लगाव हमको शासन से है, और सफाई हम घर की करते हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है?
जिनालयों की ऐसी हालत देख करके क्या करें। तभी आचार्य भगवंत के मार्गदर्शन से एक ऐसी टीम गठित हुई कि जिनको जिनालय की सफाई में ट्रेन किया गया और संघों से विनती करी कि आपके जिनालय की सफाई करने के लिए फ्री ऑफ चार्ज हमारे को अवसर दीजिए। और वो टीम ने जाकर के टेक्निक के द्वारा शिखर से लेकर के प्रतिमा तक के मूल गबारा, बर्तन, भंडार, दरवाजे, खिड़कियां पूरी सफाई की। और परिणाम ये है कि यही जिनालय बिना पेंट किए हुए मात्र सफाई करने के बाद इस प्रकार दिख रहा है। ये जिनालय सफाई करने के बाद इस प्रकार दिख रहा है। और आज की तारीख में ऐसी टीम है, पूरे भारत में कहीं से भी मैसेज आए वो जा करके और वहां पर शुद्धि करने का लाभ लेती है। और इस प्रकार जिनालय हमारे जगमगाते रहे, दमकते रहे। सोना सावरे तरोना सोना तेरा से वो जो ऐसा एक जो हमारी भावना है गीत में, उसको साकार करने का प्रयास करें। ये जिनालय, जिन मूर्ति और जिन मंदिर की बात चल रही है, इसके बाद जिनागम की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में बताने वाला हूँ। आप कुर्सियां पकड़ के बैठना, नहीं तो मैं जो बताऊंगा आप कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाओगे। ऐसी एक घटना है जिनागम से संबंधित। आगे भी बहुत सारी घटनाएं। एक बच्चे को दीक्षा के मंडप से उठा के ले गई पुलिस। और फिर क्या हुआ, कहां पर एंट्री हुई, किस प्रकार शासक देवताओं ने सहाय की, वो बताना है। और वो रायण वृक्ष, जो पूरा रायण वृक्ष जिसके ऊपर कंसर जो जानकार है पेड़ों के, उन्होंने कहा कि पूरा रायण वृक्ष की आप चिंता करो। और फिर क्या परिणाम आया उसकी बात करनी है। बहुत सारी बातें हैं। हार्दिक भाई। सावरे सोना मंदिर